सच बताना, मार्केट की हालत देख के डर लग रहा है ना। एक तरफ एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं, 2025 में रफली 2 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग हो चुकी है। उसके अलावा ग्लोबल टेंशन्स अलग है, वॉर्स अलग चल रही है, इकोनॉमी की अनसर्टनिटी अलग है, ऊपर से इंडियंस जो है हम कंफ्यूज बैठे हैं कि भाई एआई का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, हमारे जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मार्केट में क्या होने वाला है। एंड इस टाइम पे हर इन्वेस्टर के मन में एक ही कंफ्यूजन, एक ही सवाल है कि इस टाइम पे इन्वेस्ट करें या पैसे निकालें। एंड इस डर के चक्कर में, इस फियर के चक्कर में अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स। जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है तो फोमो में इन्वेस्ट कर देते हैं, जब मार्केट ठीक ठाक चल रहा होता है तो बोलते हैं थोड़ा और देखते हैं और बाद में इन्वेस्ट करेंगे, और जब मार्केट एकदम से भागने लग जाता है तब कहते हैं ओ गॉड, आई विश मैंने पहले इन्वेस्ट कर दिया तो आज मेरे भी पैसे बढ़ चुके होते। एग्जैक्टली यही पर्पस है इस वीडियो का। इट इज नॉट जस्ट टू टेल यू द नेम्स ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बट ऑल्सो टू एक्सप्लेन कि 2026 के कॉन्टेक्स्ट में बेटर प्लेस्ड फंड्स कौन से हैं, कौन सी कैटेगरी में बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कौन से पॉपुलर फंड्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों। क्योंकि ना यार, बेस्ट म्यूचुअल फंड बोल देना आसान है, लेकिन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर होम, कितनी रिस्क एपेटाइट है आपकी, क्या कैटेगरी है, क्या फेज है, उसके हिसाब से बताने में बहुत मेहनत लगती है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ आर मार्केट्स प्लेस इन 2026। अब देखते हैं कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाने वाली है, और वो समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में सितंबर 2024 से क्या चल रहा है। सितंबर 2024 से निफ्टी 50 में अराउंड 10 से 12% प्राइस करेक्शन हुआ है। ये तो सिर्फ लार्ज कैप की बात कर रहे हैं। स्मॉल एंड मिड कैप में 30 to 40% के आसपास करेक्शन हुआ है। एंड ये तो सिर्फ प्राइस करेक्शन है, टाइम करेक्शन भी हुआ है। मतलब अगर मार्केट इतने टाइम में नॉर्मल 14 to 15% का रिटर्न दे सकता था और नहीं हुआ तो इफेक्टिवली वैल्यूएशन कूल ऑफ और ज्यादा हुआ है। दोनों चीजों को ऐड करो तो ब्रॉड सेंस में मार्केट में 25 to 30% का करेक्शन आ चुका है, और ये डेटा पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। पीई एक तरीके से बताता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और अगर किसी कैटेगरी का पीई अपने एवरेज से कम चल रहा है तो मतलब कैटेगरी अंडर वैल्यूड है और शायद उसमें इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है, और अगर पीई अपने एवरेज से ज्यादा चल रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है और अब वहां से पैसे निकालने का टाइम शायद आ चुका है। अब देखते हैं सब कैटेगरीज के पीई क्या चल रहा है। निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म पीई इज रफली 22.3। ये सितंबर में 23-24 के आसपास पहुंच गया था। आज की डेट में ये पीई 20.3 के अराउंड चल रहा है। मिड कैप्स का लॉन्ग टर्म पीई इज अराउंड 31। सितंबर 2024 में ये 35 पे पहुंच गया था। करंटली ये 20 के आसपास चल रहा है। एंड अगर हम बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप में 30.2 पे चला गया था और अब ये 24 के आसपास चल रहा है। सो यार, हर कैटेगरी में बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कल से ही सीधा मार्केट ऊपर चली जाएगी, और ये भी नहीं कि डाउनसाइड इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले से बेटर हुआ है। इसका मतलब यहाँ से अपना मार्केट अगर गिरता भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। मार्केट ऊपर जाने के लिए ज़्यादा चांसेस यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो यार ऑनेस्टली आज के सेटअप में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जहाँ पर जो स्मार्ट है और पेशेंट इन्वेस्टर्स है ना, उनको नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए एक अच्छी पोजिशनिंग मिल सकती है। अब सब कैटेगरीज में बेस्ट फंड्स देखने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। इस वीडियो में डेफिनेटली आपको हम बेस्ट फंड्स बताएंगे, उसके नाम बताएंगे, कंपेयर करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, मेट्रिक्स समझाएंगे, बट ये पर्सनल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसको पर्सनल रिकमेंडेशन ना समझे। रिकमेंडेशन देने के लिए आपके गोल्स, टाइम होराइजन, एज, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, रिस्क एपेटाइट, कैश फ्लो सब देखना पड़ता है। आपके लिए बेस्ट क्या है वो आप सब के लिए अलग अलग हो सकता है, बट डोंट वरी, आपके लिए बेस्ट कौन से फंड्स है वो भी मैं बताऊंगी, उसका भी आपको सोल्यूशन दूंगी। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा देखना है, बस इतना सा करना है आपने। चलो अब कैटेगरी बाय कैटेगरी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में, और यार ये वो कैटेगरी है जहाँ पे सबसे ज्यादा डिबेट होती है, एक्टिव लो या पैसिव लो। हर दूसरा बंदा बोलता है लार्ज कैप में एक्टिव फंड्स का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि 75% फंड्स इंडेक्स को बीट कर ही नहीं पाते। फेयर पॉइंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी एक्टिव लार्ज कैप वर्थ लुकिंग एट नहीं होता है। बस फिल्टरिंग बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। टॉप फंड्स देखने से पहले एक बार पैरामीटर्स देख लेते हैं जिन पे हमने फंड्स को कंपेयर किया है। हम अल्फा, शार्प रेशो, सॉर्टिनो जैसे रेशोज भी देख रहे हैं। अल्फा बेसिकली एक्सेस रिटर्न का मेजर है। फंड ने बेंचमार्क के ऊपर वैल्यू क्रिएट की। शार्प बताता है कि फंड ने टोटल रिस्क लेके रिटर्न कितना एफिशिएंटली आपको दिया। सॉर्टिनो और फोकस्ड है डाउन साइड रिस्क पर, गिरती हुई मार्केट में कैसा बिहेव किया। पिछले 2 साल का करेक्शन के बाद सॉर्टिनो की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है, क्योंकि जब मार्केट टूट रहा होता है तब आपको फंड मैनेजर का असली कैरेक्टर दिखता है। चलो अब लार्ज कैप कैटेगरी में
टॉप फंड्स देखते हैं। लार्ज कैप में निपॉन इंडिया लार्ज कैप काफी डिसेंट दिख रहा है, उसका अल्फा भी बेटर साइड पे है, शार्प भी रिस्पेक्टेबल है और 5 ईयर रिटर्न्स कैटेगरी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में दिख रहा है। इसका मतलब फंड मैनेजर ने बेंचमार्क ऊपर से क्रिएट किया है, वो रैंडम लग से नहीं, बस फिल्टरिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लार्ज कैप कैटेगरी में अल्फा जनरेट करना ईजी नहीं होता, इसलिए जब भी कोई फंड कंसिस्टेंटली ऐसा कर रहा हो इग्नोर नहीं करना चाहिए। डीएसपी लार्ज कैप मुझे थोड़ा ज्यादा बैलेंस पिक लग रहा है, पर्टिकुलरली ऑन द डाउन साइड प्रोटेक्शन एंगल। सर्टीनो रेशो बेटर है, जो कि सजेस्ट करता है कि वॉलेटाइल या वीक मार्केट फेज में ये फंड कंपैरेटिवली डिसिप्लिन्ड लग रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर बोले कि मुझे लार्ज कैप एक्सपोजर चाहिए बट अननेसेसरी एग्रेशन नहीं चाहिए, तो डीएसपी टाइप फंड ज्यादा सेंस बना सकता है। अगर रिस्क एवर्स हो तो डीएसपी लार्ज कैप देख सकते हो, और थोड़ा अग्रेसिव और अल्फा चाहिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप बेटर प्लेस लग रहा है। अब देखते हैं मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यार ऑनेस्टली इंडियन इक्विटीज में मिड कैप कैटेगरी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। अगर मैं 100 लोगों से पूछूं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में से एक चूज करना हो, तो 90 लोग बोलेंगे स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप ऐसा लगता है मतलब ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा धमाका। बट क्या आपको पता है पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज मिड कैप्स ने रफली 19% के आसपास रिटर्न दिया है, जबकि स्मॉल कैप्स ने 16% के आसपास रिटर्न दिया है। ये काउंटर इंट्यूटिव है बट इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। या देखो, लार्ज कैप का मार्केट कैप इतना बड़ा होता है कि वो इनकमिंग मनी इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्मॉल कैप में कंपनीज बहुत ज्यादा होती हैं, 250 के बाद तो ब्रॉड यूनिवर्स बहुत वाइड हो जाता है, तो वो भी इनकमिंग मनी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज हमारी स्मॉल कैप में ज्यादा है, कंपनीज का यूनिवर्स ही इतना ज्यादा है। मिड कैप कैटेगरी बीच की कैटेगरी है, जिसमें ना तो कंपनीज का मार्केट कैप उतना बड़ा है और कंपनीज भी लिमिटेड है। घुमा फिरा के मिड कैप में सिर्फ 150 स्टॉक्स ही हो सकते हैं, तो जो भी नया पैसा आएगा वो इन 150 स्टॉक्स में ही आएगा। इस चक्कर में मिड कैप्स हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, क्योंकि पैसा भर भर के आ रहा है। और यार अभी तो इंडिया में सिर्फ 5% इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जब 10 से 15% लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे, ऑन पेपर सबसे ज्यादा ग्रोथ मिड कैप में ही होगी। इस कंटेक्स्ट के साथ मिड कैप फंड्स देखते हैं, बेस्ट मिड कैप फंड्स। यार इस कैटेगरी में ना ऑन पेपर्स एचडीएफसी मिड कैप है जो बेस्ट लग रहा है। इट हैज डिसेंट शार्प एंड सर्टीनो रेशियो, रिटर्न्स भी डिसेंट है। मिड कैप कैटेगरी में ये बैलेंस वैल्यूएबल होता है, क्योंकि यहाँ रिटर्न्स तो मिल सकते हैं बट फंड मैनेजर का डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रिटर्न्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अल्फा भी अच्छा हो सकता है, लेकिन कंसर्न स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क प्रोफाइल का है। मतलब फंड परफॉर्मेंस स्ट्रांग हो सकता है बट राइड बम्पियर हो सकती है। अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है, बट इसमें इन्वेस्ट करने से पहले यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉलेटिलिटी इट कम्स विद। नेक्स्ट है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, इस कैटेगरी में डिस्कस क्या करना है, पराग पारेख लो और खत्म करो ना बात। नहीं, रुको जरा, सबर करो। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ब्रांड बायर्स बहुत ज्यादा होता है, लोग फंड को प्रोडक्ट से ज्यादा कल्ट बना देते हैं, बट हमारा काम फैंडम नहीं है, हमारा काम है एनालिसिस। इस कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डिजर्व्स सीरियस रिस्पेक्ट। इसके लॉन्ग टर्म रिस्क एडजस्टेड मेट्रिक्स काफी स्ट्रांग है, शार्प एंड सर्टीनो दोनों बेटर साइड पे दिखते हैं। ये सजेस्ट करता है कि फंड ने ना ही सिर्फ रिटर्न अच्छा जनरेट किया है बट efficiently किया है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप is also still a relevant fund in this category. Lower beta, lower standard deviation, defensive temperament. जो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा स्मूदर राइड चाहते हैं उनके लिए ये इसका जो अपील है अभी भी स्ट्रांग है, बट ये मान के हमें नहीं चलना है कि यार ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में पराग पारेख ही बेस्ट है। अब यार 3 कैटेगरीज में हमने आपको बेस्ट फंड्स बता दिए हैं, बट क्या आपको कुछ समझ आया? क्या आपको पता लगा आपको किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? आप कंफ्यूज है ना? आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि यार 1 साल पहले मिड कैप कैटेगरी में सब इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे थे कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप बेस्ट है, अब बोल रहे हैं कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बेस्ट है। चल क्या रहा है? तो अब मुझे करना क्या है? यार आई एम श्योर इस स्टेज में आपको काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा, और यहाँ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। बी किफायती वाया इट्स सिस्टर कंपनी Zomin, which is a AMFI registered mutual fund distributor, which is also regulated by SEBI, can now officially manage your पोर्टफोलियो। मतलब अब हर किसी को एक डेडिकेटेड एडवाइजर मिलेगा जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा एंड गाइड ऑन थिंग्स लाइक किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना है, रीबैलेंस कब करना है, कब पैसा निकालना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर आपको भी ये सर्विस चाहिए तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस पर क्लिक करके स्लॉट बुक करना है। इफ यू क्वालिफाई, Zomin team will get in touch with you and will set up a call with you. We had started this some time back and we have already onboarded and successfully serving hundreds of customers. Just a few disclaimers before you go ahead and fill that form. यार अगर आप फ्री में अपना पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए स्लॉट भर रहे हो तो प्लीज मत करना, आपको मोस्टली स्लॉट नहीं मिलेगा। आपके चक्कर में जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको जेन्युइनली हेल्प चाहिए, उनको भी स्लॉट नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज ऐसा मत करिएगा। सिंस वी आर नॉट ऑनबोर्डिंग अ लॉट ऑफ कस्टमर्स एट दिस स्टेज, आवर टारगेट इज टू ऑनबोर्ड अ फ्यू customers and serve them in the best way possible. For those few customers, we are expecting a minimum investment commitment. It could be either 5 lakhs lump sum or 25k SIP. इसके नीचे it won't make a lot of sense for us because हमारा काफ़ी effort जाएगा आपको सर्व करने में। सेकेंड जो हमारा डिस्क्लेमर है, सेकेंड, एज AMFI रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स वी विल एडवाइज रेगुलर म्यूचुअल फंड। इसका मतलब है देयर विल बी कमीशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, यूजुअली इट इज इन द रेंज ऑफ 0.6% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड। जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ दिस वर्क्स, अगर आप 40,000 की मंथली SIP करते हैं, दिस मीन्स आवर फीस विल बी अप्रॉक्स 3,000 रुपीज पर एनम। यूजुअली इंडस्ट्री में सेम सर्विस का मिनिमम चार्जेस 40,000 to 50,000 रुपीज पर ईयर। बदले में आवर टीम विल डू ऑल द ग्रंट वर्क फॉर यू, इंक्लूडिंग फंड सिलेक्शन, रीबैलेंसिंग, मेकिंग श्योर you stick to your goals, etc. Third disclaimer, slots are open only for the first 1,000 customers, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। So मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये तीनों डिस्क्लेमर से ओके हैं, प्लीज तभी ये फॉर्म भरिएगा, वरना मत भरिएगा। बेस्ट फंड्स हम आपको ऐसी वीडियो में बता देंगे यार, उसके लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर फॉर फोक्स who can invest minimum 25k SIP and want individual attention to their portfolio because they do not have time, या पोर्टफोलियो उनका बड़ा हो गया। चलो नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, स्मॉल कैप फंड्स। अब इस कैटेगरी में एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होती है लेकिन डिसिप्लिन सबसे कम होता है। स्मॉल कैप का नाम सुनते ही लोगों को लगता है ओ माय गॉड, यहाँ तो पैसा डबल ट्रिपल करेगा भी, हो भी सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो बर्बाद भी यही सबसे ज्यादा जल्दी करता है। स्मॉल कैप में आपको सिर्फ रिटर्न नहीं, टेम्परामेंट भी चाहिए, क्योंकि 30 to 40% ड्रॉ डाउन यहाँ थ्योरी नहीं, रियलिटी है। इनफैक्ट 2024 से 2026 में स्मॉल कैप के काफी स्टॉक्स में 30 to 40% का करेक्शन हुआ है। स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अल्फा स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड सर्टिनो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब सिर्फ रिटर्न ही नहीं, रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे भी कंपेलिंग है। 2025 में भी बंधन को कैटेगरी का टॉप पिक बोला गया था बिकॉज इट वाज परफॉर्मिंग कॉम्प्रिहेंसिवली, नॉट जस्ट ऑन वन फ्लैशी metric, and it has continued its performance in 2026 as well. Invesco India small cap close contender है, performance and risk metrics अच्छे हैं, but बंधन का overall packaging ज़्यादा convincing दिख रहा है। अगर किसी को ऑल्टरनेटिव चाहिए तो ये देख सकता है, बट फर्स्ट मेंशन बंधन ही रहेगा। लास्ट कैटेगरी इज मल्टी एसेट्स फंड। 2026 में ये कैटेगरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब मार्केट का सेटअप ना उतना सिंपल रहा नहीं कि एक एसेट क्लास पे फुल कन्विक्शन पे बैठ जाओ। एक फेज में इक्विटी चलती है, फिर अचानक वॉलेटिलिटी आ जाती है, कभी वैल्यूएशन सेट हो जाती है और कभी सेंटिमेंट वीक हो जाता है, कभी ग्लोबल अनसर्टनिटी आ जाती है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि इक्विटी खराब एसेट क्लास है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हर एसेट क्लास का अपना टाइम होता है और इसीलिए मल्टी एसेट कैटेगरी का रोल स्ट्रांग हो जाता है। ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी है। ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं मुझे पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी चाहिए लेकिन मुझे पोर्टफोलियो में बैलेंस भी चाहिए। 2026 में निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एक अच्छा चॉइस निकल के आ रहा है बिकॉज अल्फा, शार्प एंड सर्टिनो कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है। लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ बेटर रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो इसको स्टैंड आउट बनाता है। डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आप चाहते हो, बैलेंस्ड एग्रेशन। DSP मल्टी एसेट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कंटेंडर, लेकिन ओवरऑल डोमिनेंस निप्पॉन जैसा क्लियर इसका नहीं लगता है। DSP का स्टैंडर्ड डेविएशन लो हो सकता है, बट रिटर्न्स एंड ब्रॉडर रिस्क एडजस्टेड प्रोफाइल के बेसिस पे निप्पॉन स्ट्रॉन्गर प्रोपोजिशन दिखता है। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वीडियो देख के ऐसा मत करना कि यार एक कैटेगरी सबसे एग्रेसिव फंड ले लिया और बोल दिया पोर्टफोलियो बन गया। अच्छे फंड्स तो यार हमने बता ही दिए, बट आपके लिए कौन से फंड सही है ये आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पिक करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक सुपर इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये सब मेहनत नहीं करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, मैनेज नहीं कर पा रही, यू वांट अ AMFI रजिस्टर्ड एक्सपर्ट टू मैनेज योर पोर्टफोलियो, देन बुक अ स्लॉट बिलो। बट अगेन रिमाइंडर, स्लॉट उनको ही मिलेगा जो कम से कम 5 लाख लमसम इन्वेस्ट करने को रेडी हो या मिनिमम 25 से 30 के SIP मंथली SIP करने को रेडी हो। उसके नीचे स्लॉट नहीं मिलेगा एंड स्लॉट्स आर ओनली ओपन फॉर द फर्स्ट 1000 कस्टमर्स। उसके बाद वी विल स्टॉप एक्सेप्टिंग एंट्रीज। सो यार हमने इस वीडियो में आपको सारे कैटेगरीज में बेस्ट फंड्स बताए, आपको नाम तो बता दिए, आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है AMFI रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से तो आप
कैसे करवा सकते हैं? इट कैन बी डन वाया आवर सिस्टर कंपनी Zoment। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड पीपल डू नॉट हैव टाइम टू एक्चुअली गो थ्रू देयर पोर्टफोलियो। इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। एंड अगर आपके पास ये टाइम नहीं है, reach out to us. Share this video with your family and friends. Until then, be किफ़ायती।